आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बट हम पहले एडवांटेजेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर क्या है, सबसे पहले अभी हमने जस्ट बात की है, आपकी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। कोई भी काम आपको अगर घंटों वाला काम है तो आप मिनटों में यहाँ कर सकते हो। सेकेंड, एक्यूरेसी है, रिड्यूस ह्यूमन एरर इन डेटा एंट्री, कैलकुलेशंस एंड रिपोर्ट्स। देखो एक चीज़ आपने भी देखा होगा, कोई भी आप एआई यूज करो, एआई के डाउन साइड में लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ होता है कि दिस इज एआई जनरेटेड डेटा। लेकिन यस, वो क्या बोलता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेसी नहीं है। एआई कैन बी मे बी ह्यूमन है, ऐसा बताना नहीं है। वो बोल रहा है कि गलत भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, करेक्ट। गूगल पे भी जाएंगे, गूगल भी आपको वही बोलेगा कि सारी चीज़ों का एक राइट्स दिया हुआ है, तो वो बेसिकली उसके बेस पे पड़ गया, एक्यूरेसी आपको बता देता है। क्रिएटिविटी है, पहले क्या होता था, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मुझे कोई लोगो डिज़ाइन करना है, मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, हम लोग कोई टीटीपी ऑपरेटर जो डिज़ाइनिंग करते हैं उनके पास जाते थे और वहाँ से आइडिया जनरेट करते थे, फिर कुछ पे करते थे, है ना, लोगोस क्रिएट करते थे। बट नाउ अभी क्या हो रहा है, हम एआई को कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मुझे इसका लोगो ऐसा क्रिएट करके दे दो। वो प्रॉम्प्ट्स आपको लिखना भी आना चाहिए, प्रॉम्प्ट्स को समझना भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। आप आर्टिकल्स तैयार कर सकते हो, लोगोस तैयार कर सकते हो, कोई पोस्टर बना सकते हो, कोई इमेज बना सकते हो, आप सारी चीज़ें एआई की वजह से कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, नो टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तो बीई करे हुए रहो, एमएससी करे हुए रहो, कंप्यूटर साइंस करे हुए रहो, या बहुत अच्छी हाई फील्ड में हो। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको इजीली यहाँ पर एआई यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ला सकता है, बना सकता है। तो ये ओवरऑल ये सबके लिए है, हर कोई यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो। टीचिंग स्टाफ पर चलो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारा अलग अलग टाइप का वर्क होता है, लेकिन हम अगर ऑफिशियली बात करें, जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स में होते हैं, जो ईमेल ड्राफ्टिंग करते हैं, कोड ड्राफ्टिंग करते हैं, आईपीएस के अंदर हम देखते हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन टुडेस प्रोग्राम, आफ्टर टुडेस प्रोग्राम व्हाट यू विल डू, यू विल जनरेट वन प्रॉपर रिपोर्ट, राइट। हाउ यू कैन रिपोर्ट, हाउ यू कैन मेंटेन अ रिपोर्ट, राइट। वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। हम क्या करते हैं, एआई की हेल्प लेते हैं फॉर रिफ्रेशिंग, राइट। हम जो पैराफ्रेजिंग होती है, जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, उसको सही बनाने के लिए हम लोग एआई का यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करने के लिए भी आपको सही तरीका भी होना चाहिए, राइट। तो सिंपल है कि ये सबके लिए, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला भी इसको बना सकता है इजीली और रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो ओवरऑल ये पूरे एडवांटेजेस है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। अगर ज़्यादा इसका हम एआई का यूज़ कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी रिस्क, राइट। अगर हम इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस। अगर हम एक बेसिकली देखेंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन, एआई कैन जनरेट इनकरेक्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बताया, और फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन कॉल्ड हेलुसिनेशंस, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख भी रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अभी जस्ट रिसेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के अंदर जो रेजिग्नेशन आया था, तो 5 दिन पहले ही रेजिग्नेशन का लेटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, देखा है ना आप सभी लोगों ने। तो रेजिग्नेशन का लेटर जो है ना, ऑलरेडी किसी ने एआई के थ्रू, एआई पे मिसयूज करके उसको रेडी करके सोशल मीडिया में मार्केट में डाल दिया। तो लाइकवाइज मिस इन्फॉर्मेशन भी आपको एआई के थ्रू मिल सकती है। तो बताने का रीज़न ये है कि डिसएडवांटेजेस भी है, रिस्क भी है। अगर हम प्राइवेसी कंसर्न में आते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हर चीज़ का एक ट्रेंड्स होता है। अभी थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें, लास्ट 6 मंथ की, तो बहुत सारे लोग जो है तो अपनी फ़ोटो को एआई की तरफ डाल रहे थे और एआई से एक स्टैचू बना रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने खुद की क्रिएटिव करने की भी कोशिश की। तो हम क्या करते हैं, हमारा डेटा हम एआई की तरफ दे रहे हैं, हम उसको हमारा पूरा पर्सन्स, हमारा मतलब हमारा पूरा अपीयरेंस हम एआई को दे रहे हैं। तो एआई क्या करता है, अपने डेटा में सेव रखता है। देखो एक चीज़ और है, हम अगर साइबर सेफ्टी का जब हम बात करते हैं, साइबर सेफ्टी हमारा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस कर देती है कि डिजिटल फुटप्रिंट, इसका मतलब होता है डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब आप जहाँ पे भी कदम रख रहे हो डिजिटली, आप कोई वेबसाइट पर जब कर रहे हो, कोई वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हो, कोई वेबसाइट पे आप क्रेडेंशियल्स डाल रहे हो, आईडी और पासवर्ड, सो इट्स मीन अगर आपने उससे बाहर आ गए तो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट नेवर डिलीट, ठीक है। ये साइबर सेफ्टी के जब हम डिस्कस करते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी हम कवर करते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट जो होती है नेवर डिलीट है। सो जब भी आप कहीं कंसर्न, आपका प्राइवेसी कंसर्न कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप डाल रहे हो, चाहे वो आपका पर्सनल डेटा हो, चाहे आपके फोटोग्राफ्स हो या XYZ चीज़ें हो, तो थोड़ा सा उसको सोच समझ कर डालें। ये ओवर रेजुलेशन वही है कि जैसे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग जो सोचते हैं, जो करते हैं, होता कुछ और है, रिजल्ट कुछ और मिलता है, आंसर्स कुछ और मिलते हैं, और उसको हम सही समझ के शेयर कर देते हैं। तो ये सब पार्ट उसके अंदर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें
इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस है, अगर डिसएडवांटेजेस के अंदर अगर हम देखेंगे रिस्क के अंदर, तो टैब ओपन, गूगल क्रोम ओपन, अगर हम इसके अंदर देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड, तो आपके सामने देखो कुछ आपको यहाँ पर फेक चीज़ें दिखेंगी। अभी कोई भी एक पर्सन की फोटो भी अगर आपने एआई में डाल दिया और उसको बता दिया कि ये पर्सन्स को लेकर आप कुछ चीज़ को क्रिएट करके बताओ, या उसके बाजू में कोई एक पर्सन को खड़े करके बताओ, दैट इज़ पॉसिबल। एआई ये नहीं बोलेगा कि आप उसकी जाके जो है तो सिग्नेचर और स्टैम्प लेकर आओ, राइट, तो वो तो बोलेगा नहीं। उसको जो चीज़ आप दे रहे हो वो आपको रिवर्ट कर रहा है, जैसा हम उसे मांग रहे हैं वो हमको रिवर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया है, तो जहाँ पर फाइनेंशियली भी यहाँ पर इसका मिसयूज़ किया गया है। किसी का एआई का वॉइस देखकर 5 सेकंड का वॉइस लेके कॉल के ऊपर हेलो बात करना है, 5 सेकंड बात करना है, उसका वॉइस को रिकॉर्ड किया गया। उस रिकॉर्ड के बेस पे एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो स्क्रिप्ट के बेस पे उसको कॉल रिकॉर्ड करके सामने वालों को ब्लैकमेल किया गया, पैसे मांगे गए। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। तो ये अपने डिसएडवांटेजेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है तो एक छोटा सा एआई है, देखो मैं इसके अंदर आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ। क्या अगर आप एआई से कोई डेटा उठा रहे हो जिसके अंदर स्टैट्स है, ये याद रखो, आप जब भी एआई से कोई डेटा उठा रहे हो जिसमें स्टैट्स है या नंबर्स है, वो नंबर्स को आप वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि डेटा क्या करता है ऑटोमेटिकली वो गलत भी बताता है, राइट। तो आप जब क्लैरिफाई हो जाए, जब डेटा आप उसको दे दें, अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा आपने कहीं अलग सोर्स से निकाला हुआ है, तो हम अगर एआई को दे रहे हैं, तो एआई अगर वो सही चीज़ बता रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं बता रहा है तो इस मीन वो समथिंग अपने हिसाब से रिसर्च करके दे रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइव मार्केट प्लेस है अभी का। अभी यहाँ पर लास्ट अपडेटेड का टाइम देखेंगे आप 3:31 का, राइट, यहाँ मेरे आने से 15 मिनट पहले, राइट। तो 3:31 को ये जनरेट करके डाला हुआ है। एक डेटा मैंने मेरे पास था, वो डेटा को मैंने डालकर एआई से जनरेट किया है, ये यहाँ पर डाला है, ठीक है। अभी वहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि मार्केट अभी एआई का क्या बढ़ रहा है। एआई का जॉब पोस्टिंग जो है आप देख रहे हो कि ये हर ईयरली ये हाई हो रहा है। अगर एमएनसीज में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया है। क्या है कि उनको एआई नहीं आता, जिसको एआई आता था वो आज जॉब कर रहे हैं, जो एआई जिसको नहीं आता था उसको निकाल दिया गया। ऐसे नंबर ऑफ बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, मैं टीसीएस बड़े बड़े कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, तो उसमें से आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जिसको एआई नहीं आने की वजह से निकाल दिया है। और एआई आना ये नहीं है कि आपको पूरा एआई आना है, आप जहाँ काम कर रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एटलीस्ट उसका वर्क करने के लिए आपको एआई आना जरूरी है। तो इसीलिए था ये नंबर से कि कहाँ कहाँ कितने कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, तो ये सारे है। फाइनेंस में कहाँ पर कितना पोस्टिंग ज़्यादा हो रहा है, कहाँ मार्केट लग रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर डेटा के अंदर बताई गई है। तो बेसिकली ये पूरा एक स्लाइड जो बताया है, इसका मीनिंग ये है कि मार्केट के अंदर एआई की वैल्यू अभी बहुत हाई डिमांड पर है, ठीक है। अभी वो सब चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, एआई समझ रहे हैं, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर हम देखेंगे अभी एआई असिस्ट में सिंगल टास्क राइटिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अगर हम इसी कुछ चीज़ को हम आगे देखेंगे तो 92% ऑफ कंपनीज इंक्रीजिंग एआई इन्वेस्टमेंट, टूल्स बिकम स्टैंडर्ड, यानी कि हर एक एआई टूल एक स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंचने वाला है। तो अब जब इसके आगे और जाएंगे बाय 2030 39% of core job skills will be different. AI will become agents handle every role. आपको भी बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आते होंगे, लोन्स लेने के लिए कॉल आते होंगे, आपने अगर पैसा अगर नहीं पे किया तो आपको उसके लिए भी कॉल आते होंगे। तो अभी बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है, एजेंट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा एजेंट, मैंने भी एक एजेंट बनाया है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बाकी है, तो आपको मैं लाइव यहाँ पर ही डेमो दे दिया हूँ। तो जो एजेंट है मेरे पास, तो वो एजेंट क्या करता है, डायरेक्टली आप अगर वो कॉल करेंगे तो वो खुद ही बात करता है, हमको कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। आपके हर क्वेश्चन आप चाहे अच्छे लैंग्वेज में बात करो, चाहे बुरे लैंग्वेज में बात करो, चाहे इंफॉर्मेटिव बात करो, चाहे आपको विदाउट जो चीज़ के लिए बात कर रहे हो वो बात करो, हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे में वो रिस्पॉन्स करता है। तो एआई क्या कर रहा है, आपको एक एक एजेंट बना दे रहा है, एक एक पर्सन खड़ा कर दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाले
टाइम में 39% ऑफ कोर जॉब स्पीड विल बी डिफरेंट। यानी कि एआई का आने वाले टाइम के अंदर कितना बड़ा रोल होने वाला है, ये हम लोगों को भी थोड़ा सा इसमें सीरियस होना भी बहुत जरूरी है। बियॉन्ड पर्सनलाइज एआई असिस्टेंट फॉर एवरी एम्प्लॉय लाइक अ स्मार्ट ऑलवेज अवेलेबल, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं। अगर फ्यूचर के अंदर अगर एआई का ज़्यादा बढ़ रहा है 2030 तक भी हम अगर देख रहे हैं आने वाले उसके और आगे टाइम में भी देख रहे हैं, तो इट्स मीन एआई हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा। जो भी टेली कॉलिंग चलती है, जो भी कॉल्स आईपीओ सेंटर से चलते हैं, कॉलिंग चलती है, वो सारे रिड्यूस होने शुरू हो गए। उन लोगों ने एजेंट्स खड़ा कर दिए जिसको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, एक प्रीमियम सिम कार्ड खरीदते हैं, वो सिम कार्ड का पे करना है, देन इजीली एजेंट विल वर्क विदाउट सैलरी। सेम वर्क कर रहा है, वो लेट भी नहीं होता है, जल्दी जाने का भी नहीं होता है। एआई एजेंट है कभी भी 24 आवर्स आपको अवेलेबल है, 24 आवर्स आपके साथ वर्किंग करेगा। तो वही रहा है कि कंपनीज ज़्यादातर उधर मूव करने की कोशिश कर रही है। अभी एआई इन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा मेन जो टॉपिक था एक चीज़ है कि हम ऑफिस में जो ऑफिस की जो स्टाफ है वो कैसे क्या चीज़ के लिए एआई यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है ऑटो जनरेट रिपोर्ट्स, मैनेज स्केड्यूल्स एंड ड्राफ्ट ऑफिशियल लेटर्स विद एआई। ठीक है, अगर आप ये भी फोटो भी देखेंगे तो आप यहाँ पर टाइम और सब चीज़ें देख सकते हो। 27 जुलाई 2026 3:36 में, राइट। सो मीन्स मैंने जो बताना था पहले स्टार्ट में कि हाउ यू कैन मेक अ प्रेजेंटेशन विद इन टाइम, सो थ्रू द एआई ओनली वी कैन इजीली क्रिएट द प्रेजेंटेशन एंड थ्रू द प्रेजेंटेशन ओनली वी कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स। ये फोटो बनाना भी इतना आसान नहीं होता, एआई के थ्रू से आप कैसे भी इस तरह के फोटोज विजुअल्स आप रेडी कर सकते हैं। तो बेसिकली बताना ही है कि ऑफिशियल्स के लिए आप ऑफिस में जो स्टाफ होता है आप एआई कैसे यूज़ कर सकते हो। नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी आपको डेटा एंट्री है, फीस का है, सारी चीज़ें हैं, पीसी रिकॉर्ड रहता है, बहुत सारे अलग अलग ऑफिस में अलग अलग सेक्शन में आपको वर्क कर रहे हैं, अगर आप एआई का यूज़ करके सारी चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हो। कम्युनिकेशन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कॉलिंग्स वगैरह के लिए आप एआई इसका और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एट द लास्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर आपका पास कोई डेटा है आप उसको एनालाइज कर रहे हो तो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। कोई भी चीज़ के अंदर आपको बनाना है, अगर डेटा सिंक्रोनाइज करना है, फिल्टर्स करना है, तो आप इजीली एआई की वजह से इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल एआई इन एजुकेशन था। तो लास्ट टॉपिक, हाउ टू डेवलप योर एआई स्किल्स। अभी आप इसको एआई को डेवलप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक्सप्लोर, आपको एआई के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगी। सेकेंड, आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से एआई से बात की जाती है। उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिसेस करना पड़ेगी, यानी कि आपको डेली रूटीन में आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप उसको जो चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हो, आप उसको शेयर कर सकते हो। और हमेशा एआई जो है तो हर एवरी वीक एवरी मंथ एक नया एआई टूल मार्केट में आ रहा है, अपग्रेड हो रहा है, हर चीज़ नई नई आ रही है। तो हम भी अगर अपडेटेड रहेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर एआई कितना भी पावरफुल भी हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ें हमको अगर मालूम रहेगी, बेसिक चीज़ें, तो हम अगर एडवांस लेवल में भी जाएंगे तो एआई के अंदर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें थी जो मैंने बताया आपको, ये पूरा एआई से रिलेटेड ही था। तो इसके अंदर सिर्फ मैं आपको अगर प्रैक्टिकल अगर देखना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे का एक लास्ट जो आपका मेन टॉपिक है, तो बेसिकली जो एआई फार्मेसी अगर हम देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं अंसार सर इसका आपको पूरा चीज़ें बताएंगे, तो आप उसको भी थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप जाना चाहते हो, समझना चाहते हो एक दो टूल्स कैसे इमेज जनरेट, कैसे रिपोर्ट, कैसे ड्राफ्ट वगैरह है, तो मैं लाइव आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले अंसार सर का कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।